नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एचएम मुख्य अध्यापिका सीमा कौसर बाजी हमारे साथ है, जो सफ़ा सोसाइटी के ख़िलाफ़ में जो उन्होंने तकरार दी थी और उन्हीं को लेकर कई दिनों तक वो शिक्षण अधिकारी बिरगे मैडम के पास सुनवाई चली। उसके बाद 5 जून को निर्णय हुआ बाजी के फेवर में और उन्हें वापस सफ़ा स्कूल में लेने का भी एक आदेश दिया गया और उनकी जो पगार भी थी, वेतन, वो भी देने का एक निर्णय हुआ। फिर भी उसके बाद भी उस सोसाइटी के संचालक की मनमानी हम उनसे ही सुनेंगे, किस तरीके से उसकी मनमानी है। ज़िला परिषद के आदेश को ठुकरा कर उन बाजी को अभी भी जो है न्याय नहीं मिल रहा है और कई लोगों ने उनके लिए दुआ की थी और कई स्टूडेंट ने लोगों ने कहा था कि बाजी के हक़ पे है और उनका अल्लाह साथ देगा, तो उनको जीत हासिल हुई है। मगर अभी भी वो स्कूल वाले की सफ़ा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष और जो संचालक है उसकी मनमानी है, वो उस पर कार्रवाई होती है या नहीं, वो हमें देखना है। हमारे साथ में सीमा कौसर बाजी है, इनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से ये आदेश हुआ और उनके क्या मांगनी थी और आदेश में क्या क्या है, वो उनसे हम जानते हैं। आप यहाँ पर माझा महाराष्ट्र के स्टूडियो में आए हैं, क्या? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम सैयदा सीमा कौसर, मुख्य अध्यापिका सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल, तहुराबाग, वागी रोड, वज़ीराबाद, नांदेड़। हमें हमारा स्कूल अनुदानित है और अनुदानित होने के बावजूद हमारे स्कूल की जो सोसाइटी है सफ़ा एजुकेशन सोसाइटी, इसके अध्यक्षा तहनीत फिरदौस और सचिव सिद्दी अतीक अहमद, ये दोनों मनमानी तौर पर फ़ीस वसूल कर रहे थे। और जब हमने ये फ़ीस वसूल ना करे, इसके लिए हमने मुखालिफत करे, तो हमने कहा कि उन्हें फ़ीस मत लो क्योंकि हमें अनुदान मिल चुका है अभी। तब उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ अपना षड्यंत्र रचना शुरू किया और हम पर खोटे आरोप लगा के हमें निलंबित कर दिए। और निलंबित करने के बाद एक उन्होंने चौकसी समिति गठित करे, जिसमें उन्होंने हमारा कोई मेंबर नहीं लिए, हमारा प्रतिनिधि नहीं लिए, सिर्फ खुद और एक चंद्रपुर के बोबड़े नाम के एक शख्स को यहाँ पर पुरस्कृत पर्सन को बुलाए और ख़ुद की मनमानी चलाकर हमें ना साक्षीदार हमारे तपास से उन्होंने ना हमें बैठक में साइन करने तक नहीं दिए। वहाँ पर उन्होंने बाउंसर लगाए थे और गुंडे रखे थे जिन्होंने हमें अपना कुछ बयान करने नहीं दिए और हम पर नहीं है क्या हमारा मोबाइल छीन लिया गया, हम पर हमले किए उन्होंने, जिसकी वजह से हम अपनी कोई बात उनको पेश नहीं कर सके और आखिर उन्होंने अपनी मनमानी चलाना जारी रखा। इन तमाम बातों की तकरार जब हमने ज़िला परिषद में प्रशासन को की, तो हमारे ज़िला परिषद के अध्यक्षा माननीय डॉक्टर सविता बिरगे मैडम और उनके जो स्टाफ था, उन्होंने सखोल इसकी चौकसी करी और हमारा उन्होंने बहुत साथ दिया इंसाफ मिलने में और उन्होंने सच्चाई की जीत कराई। और हमें आज ये 5 जून को आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने हम पर लगाए हुए जितने भी आरोप थे उनको सबको नहीं है क्या उनसे हमें मुक्त कर दिया और हमें दोबारा स्कूल ज्वाइन करने और हमारी पगार मिलने के लिए हमारे जो सचिव अध्यक्ष है दोनों को ऑर्डर दे दिया। लेकिन जब हम ये ऑर्डर लेकर स्कूल गए, वहाँ पर उन लोगों ने हमें स्कूल में आने नहीं दिया और साथ ही साथ हमसे किसी किस्म की बातचीत नहीं की। हालांकि इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि हमें स्कूल में ले लिया जाए, ज्वाइन कर लिया जाए। आपके लिए दुआ भी की थी, स्टूडेंट थे, काफ़ी लोग परेशान थे क्योंकि भाई बाजी का रवैया अच्छा है और आपने ईमानदारी के साथ वहाँ पर अभी तक जो है कार्यरत 18 साल निकाले और सभी ये करे, तो उन लोगों के लिए क्या? मेरे तमाम स्टूडेंट्स और जो मतलब जिनकी मेरे से इस दौरान मेरे परेशानी के आज 6 महीने हो रहे हैं। 2 जनवरी को मुझे निलंबित कर दिया गया था, वहाँ से आज 6 महीने का जो ये मेरे ऊपर जो तकलीफ़दा वक्त गुज़रा, इसमें उन मेरे उस स्टूडेंट की जो मुझसे मिल नहीं सके, लेकिन उनकी दुआएं किसी और शक्ल में मेरी मदद के लिए हाजिर हुई। मैं उन तमाम मेरे स्टूडेंट्स का, उनके पेरेंट्स का और जिन लोगों ने मेरी वक्तन फ़वक्तन
मदद की उनका और ख़ास तौर पर प्रशासन का, ज़िला परिषद के हमारे शिक्षण अधिकारी माननीय मैडम बिरगे मैडम, सविता बिरगे मैडम और तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने संस्था का इतना दबाव होने के बावजूद उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। और इससे ये साबित होता है, और मुझ पर जो संस्था ने आरोप लगाया था 1,76,433 रुपये के अफार का, इस अफार को उन्होंने फेटाड़ दिए, क्योंकि ये अफार नहीं था बल्कि ये एक वसूल करने वाली रकम थी, जिसे मैंने टीचरों से वसूल भी कर लिया और जिसकी थी उसको दे दिए। लेकिन इसमें पैसों का कुछ हिस्सा जो सिद्दी अतीक अहमद ने लिया था वो पैसे उन्होंने अभी तक वापस नहीं दिए। और अफार इस तरीके से, अफार तो सिद्दी अतीक अहमद ने किया है, प्रभारी मुख्य अध्यापक के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्होंने आज तक प्रशासन के पैसे वापस नहीं किए और निजी कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने दोषी है। और इसमें ये जो निकला सुनौनी का, उसमें मैडम ने ख़ास तौर पे लिखा है कि 7 दिन के अंदर सिद्दी अतीक अहमद पैसे वापस कर दे और साथ ही साथ हमको रुजू करके ले ले और हमारी पेमेंट रेगुलर कर दे। लेकिन सिद्दी अतीक अहमद ये भी मानने को तैयार नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने जो चौकसी समिति बिठाई थी, इसमें उन्होंने हमारा जो स्टाफ है हमारे स्कूल का, उनसे झूठे गवाहियाँ लिए। लेकिन मैं इस वीडियो के द्वारा उन्हें ये कहना चाह रही हूँ कि आप टीचर्स को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे एक फैमिली की तरह है, लेकिन आप इनके साथ मिलकर मुझे बिल्कुल परेशान ना करें और ऐसे झूठी गवाहियाँ ना दे, जिसमें ख़ास तौर पे मैं 3 टीचर्स का नाम लूँगी जिन्होंने बहुत आगे बढ़ कर इतना झूठ सच पे गवाहियाँ दिए हैं, जिसमें है कनीस फ़ातिमा मोहम्मद बदरुद्दीन और आयशा फिरदौस अब्दुल ख़ादर और सैयदा फ़ौज़िया फ़ातिमा, सैयद निसार। ये तीनों ने क्या किए कि जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के सब जो भी उनके गलत काम है उसको छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए ये अपना अहम रोल अदा करे। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ज़िम्मेदार शख्सियत है, छोटे छोटे बच्चों का मुस्तकबिल उनके हाथ में है। जब उन्होंने झूठ बोलेंगे, जब उन्होंने झूठ बोलेंगे तो उन्होंने बच्चों को क्या सिखाएंगे। और उन्होंने जो झूठ बात बोले, चाहे वो खालाओं ने, हमारे जो प्यून हैं उन्होंने झूठी गवाही दिए, या फिर हमारे स्कूल के पड़ोसी मोहम्मद सलीम ने जो झूठी गवाही दिए, उनको सबको कोर्ट में मुझे जवाब देना पड़ेगा। वो लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि झूठ बोल के खामोश मुँह छुपा लेने से कुछ नहीं होने वाला है, उनको सामने आना पड़ेगा। ये आज मुझे रुजू का लेटर मिल चुका है, लेकिन मैं ये अपनी जंग बंद नहीं करने वाली हूँ। और ये इसके ज़रिए मैं उन तमाम टीचर्स को खुशखबरी देना चाह रही हूँ जो संस्था के तले दबे जा रहे हैं और उनका अन्याय सहर जा रहे हैं। उन्हें ये इत्मीनान करना चाहिए कि प्रशासन अपने साथ है और नांदेड़ की ज़िला परिषद अपने साथ है, और वहाँ की जो शिक्षण अधिकारी हमारे बिरगे मैडम, उन्होंने हमें ना सिर्फ एक ऑफिसर के तौर पे मदद की, बल्कि उन्होंने एज ए पर्सन हमारे जो सेक्रेटरी है सिद्दी अतीक अहमद को कहा कि आप इस टीचर पर अन्याय मत करो, इसने 24 साल आपके स्कूल को दिए ज़िंदगी के। उन्होंने पर्सनली ऐसा कहा। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ मेरी नहीं कि बात सुनी, बल्कि मुझे न्याय दिया। आखिरी सवाल कि जिस तरीके से आपने जंग चालू रखे और कई दफ़ा आपने कहा भी था कि कुछ हो जाता मुझे तो उसके ज़िम्मेदार प्रशासन और वो संचालक हुआ, और ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे छोटी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में जाते हैं, घर के हालात को देखकर आत्महत्या कर लेते हैं, और कहीं भी जो है उम्मीद नहीं रखते हैं कि इस प्रशासन से हो या ख़ुद पर नहीं है। तो आपने जिस तरीके से लड़ाई रखी जारी और अभी भी जारी है, तो आपने जो हौसला दिया, लोगों की दुआ साथ थी, तो ये जो लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते, या उनके परिवार रहता, उनके बच्चे रहते, बीवी रहते, इनका कुछ जाता नहीं है। हिटलरों का वो मुख्याध्यापक जो रहते उनका जो संचालक रहते, सचिव जो रहते, इनका कुछ नहीं होता, हमारे ये परिवार टूट जाता, बिखरता। इन लोगों को क्या मैसेज देंगे? हाँ, मेरा मैसेज ऐसे जो टीचर्स है जो नहीं है कि अपने ज़िंदगी से परेशान होकर ऐसी तकलीफ़दा जिसमें नहीं है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, कि उनको अचानक एक शौक़ लगता है लोगों की बेईमानी का। तो ऐसे टाइम पे मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने और मैं भी यहाँ पर नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन अचानक ऐसे कई लोग जिन्हें मैं पहचानती भी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने भी आगे बढ़कर मेरी मदद की, और आज मुझे इस मुश्किल वक्त में ये 6 महीने के मुझे नई ज़िंदगी दी वो लोगों ने, उनका मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और तमाम लोगों को जो मेरी तरह
ये इस सिचुएशन से गुजर रहे उनको मैं ये कह रही हूँ कि आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है तो 70 दरवाज़े खोलता है। और हमें क्या करना चाहिए, एक शेर मैं उन लोगों के लिए ये कहती हूँ कि भीगे हुए परों से परवास करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख, अंजाम खुदा के हाथ है, आगाज़ करके देख। हिम्मत से काम लेना चाहिए, इंशाअल्लाह जीत सच्चाई की होगी। है चलो, ये थे हमारे साथ सैयद सीमा कौसर बाजी, जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और प्रशासन ने भी इन्हें साथ दिया। और अब आज भी जिस तरीके से सफ़ा एजुकेशन सोसाइटी के जो सचिव है वो अपनी मनमानी कायम रख रहे हैं और वो शुरू है, और उसको लड़ाई और उनसे लड़ने के लिए अभी भी बाजी तैयार है। और आप सभी लोगों ने जो कमेंट करके हमें बताया था कि बाजी का स्वभाव कैसा है और बाजी की जो सर्विस थी उसमें वो काफ़ी ईमानदारी से काम किए बाजी का, तो जिस तरीके से आप लोगों की दुआ से वो जंग जीत गए। और आने वाले दिनों में भी ऐसे कई लोग हैं जो संचालकों के स्कूलों के तरफ से परेशान हैं, जो टीचरों की भर्तियों को लेकर पैसे खा जाते हैं, बस उनको ब्लैकमेल करते हैं। इस तरीके से ना डरते हुए उन पर कार्रवाई की मांग करें। प्रशासन देर हो या दुरुस्त हो, कार्रवाई ज़रूर होगी। नांदेड से मैं शेख याया, माझा महाराष्ट्र। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।